वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए हम एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड लेके आए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम एसएसटी के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के साथ साथ इसमें हम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे और आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड उसमें यूज करके भी दिखाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो PYQ हैं PYQ से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। PYQ में किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में आपको लगभग 10 क्वेश्चनों में फिट करके दिखाऊंगा। कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की हेल्प से, और कैसे एसएसटी में क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलो अब चलते हैं, बिना किसी देरी के टॉपिक को करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले जो हमारा टैग वर्ड है वो है पॉजिटिव टैग वर्ड। क्या लिखा है? पॉजिटिव टैग वर्ड। ये जो है ये जो पेडागोजी आपकी आती है, पेडागोजी में काफ़ी मदद करेंगे। जो आपकी एसएसटी के पेपर में पेडागोजी आएगी उसको सॉल्व करने में ये आपकी मदद करेंगे। तो देखो सबसे जो पहला हमारा टैग वर्ड है इसमें वो है, देखिए, बच्चे को सम्मान देना। आपको पता ही है कि छोटा बच्चा है, बच्चे को आपको सम्मान देना है, आदर करना है। दूसरा जो टैग वर्ड है वो है चर्चा अवसर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि भाई चर्चा अवसर का मतलब ये है कि छात्र हैं आपकी कक्षा में, तो विभिन्न प्रकार के जितने भी छात्र हैं सभी को उस चर्चा में सभी छात्रों को मौका देना है आपको। ठीक है, चर्चा का अवसर यानी चर्चा अवसर है तो प्रत्येक छात्र को अवसर देना है। नेक्स्ट है बच्चे की त्रुटियाँ। तो देखो बच्चे की जो त्रुटियाँ होती हैं ये भी आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड के अकॉर्डिंग ही आएगी, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जब बच्चा त्रुटियां करेगा तभी सीखेगा। कोई बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तो समझो वो सीख ही नहीं रहा है। अगला जो हमारा है टैग वर्ड वो है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है आपको सभी बच्चों के लिए क्या करना है? मोटिवेट करना है। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग भी ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा वो है समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा से ये तात्पर्य है कि जो भी आप कक्षा में टीचिंग कर रहे हैं, आपकी जो क्लासरूम है उसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में आपको बिठा के शिक्षा देनी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो और कैसा भी हो। नेक्स्ट है अगला जो हमारा टैग वर्ड है वो है, देखो, दैनिक जीवन से जोड़ना। यानी जब आप टीचिंग करोगे, जब आप पढ़ाओगे बच्चों के लिए, तो आप बच्चों के डेली लाइफ से अगर जोड़ के बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। अगला हमारा जो टैग वर्ड है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री। जहाँ पे भी 4 ऑप्शन में जहाँ पे भी दृश्य श्रव्य सामग्री आपको दिखाई दे तो समझो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दृश्य मतलब देखकर, श्रव्य मतलब सुनकर, यानी देखकर और सुनकर जो चीज़ हमें याद हो जाती है वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, उसे बच्चा कभी भी नहीं भूलता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार ही आएगा। नेक्स्ट है कारण का पता लगाना। अब कारण का पता कैसे लगाओगे आप? मान लो आप क्लास में हो और कोई ऐसे 2-4 बच्चे हैं जो ना तो पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं और शोर कर रहे हैं, या फिर आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? जब आपकी क्लास ऑफ होगी या फिर छुट्टी के टाइम भी कर सकते हैं, फिर आपको बच्चों को रोक के उनसे के साथ वार्तालाप करनी है और कारण का पता लगाना है कि क्या कारण है कि बच्चे वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों रुचि आपकी क्लास में नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कारण का पता लगाओगे, ना कि कक्षा से बाहर निकालोगे। अगला जो हमारा टैग वर्ड है वो है सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। तो ये वाला जो टैग वर्ड है ये भी बहुत आता है पेपर में, ये जहाँ पे भी होगा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है, देखो, अगला है जो हमारा वो है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। यानी जो भी आप गतिविधि के माध्यम से अधिगम करा रहे हो तो ऐसा ना हो कि उसका कोई अर्थ ना हो। तो गतिविधि के माध्यम से जब आप अधिगम कराओ, बच्चों को सिखाओ, तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, वो अर्थपूर्ण हो, व्यर्थ की ना हो। नेक्स्ट है जिज्ञासा। तो जहाँ पे भी जिज्ञासा आपको दिखाई दे तो जिज्ञासा भी क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। क्या है? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? जब भी आपको शिक्षा देनी है तो बच्चे को केंद्र बिंदु मान के ही शिक्षा देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली जो हमारा टैग वर्ड है अगला है वो है हस्तपरक गतिविधि।
हस्तपरक गतिविधि का मतलब यही है कि बच्चा भाई अपने हाथों से खुद से करके सीखे, ये हस्तपरक गतिविधि के अंतर्गत आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला जो हमारा है वो है करके सीखना। क्या है? करके सीखना। जहाँ पे भी करके सीखना आए तो समझो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, त्रुटियां जो हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। और अगला जो टैग वर्ड है वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जहाँ पे भी दिखे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। तो इनकी मदद से आप आराम से पेपर में क्वेश्चन बना सकते हो। अब जो हमारा जो टैग वर्ड न्यू वाला आएगा वो है देखो SST 2024 CTET 2024 SST नेगेटिव टैग वर्ड। अब यहाँ से हमारे जो हैं वो नेगेटिव टैग वर्ड शुरू हो रहे हैं। जैसे ही नेगेटिव टैग वर्ड अपने लोगों के कंप्लीट होंगे वैसे ही हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे 10 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन की? 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगाएंगे SST की। और आप ये देखना कि 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। ठीक है। अब देखो इसमें जो है पहला वो है निष्क्रिय। जहाँ पे भी आपको निष्क्रियता दिखे तो समझो नेगेटिव टैग वर्ड है। अब है ग्रेटिंग अंक। ग्रेटिंग अंक देखे तो भी नेगेटिव है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात हो रही है, नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित जहाँ पे भी दिखे वो भी नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव है। अगला देखो, अगला जो आपका है ये है लैंगिक असमानता। जहाँ पे भी लैंगिक असमानता दिखेगी तो समझो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्यान करना, आपको लेक्चर नहीं देना, क्योंकि आप अगर व्याख्यान करोगे तो आप एक्टिव हो जाओगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो सक्रिय नहीं रहेंगे बल्कि निष्क्रिय हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित। तो भाई पुस्तक केंद्रित है, ये भी आपका नेगेटिव शब्द है। जहाँ पे भी पुस्तक केंद्रित की बात हो तो आराम से देख लेना आप, ये नेगेटिव है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर ही पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव होगा। मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें दिया है नहीं है। अब यहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे नहीं है पढ़ते ही नहीं हैं और उसे पॉजिटिव वे में ले लेते हैं। जब उसे नहीं है आप देखोगे ही नहीं, पॉजिटिव वे में लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो नहीं है उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करें, और नहीं है तो समझो यहाँ पे नेगेटिव वाला हो जाएगा। अब जहाँ पे भी आपको देखो केवल दिखे, मातृ दिखे तो नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को कठोर सजा नहीं देनी, ये भी नेगेटिव शब्द है। नेक्स्ट है रटाना, तो बच्चे को रटाना नहीं है, ये सभी नेगेटिव है। नेक्स्ट देखो अगला जो हमारा है वो है मानक शब्द। तो मानक शब्द का यूज नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना, सुंदर लेखन, वैज्ञानिक शब्दावली और निर्देश देना। तो ये सारे के सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। इनकी हेल्प से, इनकी मदद से, चाहे आपका CDP हो चाहे आपका SST हो, सभी सॉल्व हो जाएगी पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की। अब देखो, अब हम लास्ट में चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि भाई हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो बिल्कुल लगाएंगे। देखो सामने आपके क्वेश्चन है, ये CTET का क्वेश्चन आया हुआ है CTET में। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझो। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, मान लो एक आप शिक्षक हैं और सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत से तैयारी की है तो इसका आंसर आप अवश्य बना लोगे। पहला ऑप्शन है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा को समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपने आंसर अपना निकाल लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इसका करेक्ट आंसर है वो चौथा वाला ऑप्शन है, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। इसको आप देखिए, देखने के बाद इसको लगाइए, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है ये आप चेक करिए। देखो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है चर्चा पत्ती, दूसरा है प्रश्न उत्तर पत्ती, तीसरा है कहानी कथन पत्ती, चौथा है व्याख्यान पत्ती।
तो आपने एक ऑप्शन तो वैसे ही काट दिया होगा कि भाई प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा है, तो व्याख्यान तो गलत हो गया। अब देखो 3 ऑप्शन बचे, जल्दी से आप करेक्ट करिए कौन सा आंसर यहाँ पे होगा। तो देखो हमारे अनुसार हो जाएगा यहाँ पे कहानी कथन पद्धति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर आपने CDP की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी CDP की जितने भी लगभग 20 से 22 लेक्चर हैं, 20 से 22 वीडियो मैंने बना रखी हैं, सारी की सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अभी भी देख लीजिए, समय है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आप देखो। कह रहा है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? तो भाई कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? क्या वो व्याख्यान पद्धति है, या क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण है, या कक्षीय चर्चाएं हैं, या परियोजना पद्धति है? तो देखो सबसे करेक्ट आंसर आपको बताना है। सबसे बेहतरीन SST में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो देखो आपने आंसर अपना निकाल लिया होगा। इसका जो सेकंड वाला आंसर है बिल्कुल राइट है, यानी जब भी पर्यावरण की बात होगी तो भाई क्षेत्र भ्रमण की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्षेत्र भ्रमण पे अगर बच्चों को ले जाओगे तो डायरेक्टली बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा, जो कि बहुत लंबे समय तक बच्चों को याद रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लगातार जांच, बी ऑप्शन है व्याख्यान और स्पष्टीकरण, सी ऑप्शन है वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, और चौथा ऑप्शन है सूत्र लेखन एवं अभ्यास। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, व्याख्यान और स्पष्टीकरण करना है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेदीय कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अंतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो अंतः शिक्षण का उपागम जो है वो कैसा होना चाहिए? मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत, या फिर व्याख्यान पद्धति, या परियोजना उन्मुखी, या फिर चर्चा उन्मुखी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपने आंसर अपना निकाल लिया होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा मुक्त अंत वाला, जिसके बहुत सारे एक क्वेश्चन होगा, उसके बहुत सारे उत्तर होंगे। कई तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन देखो ये है, इसको बनाओ आप। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। चलिए आज के लिए आपका मोटिवेशनल जो कोड है वो है शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों इस बार CTET के पेपर में धज्जियाँ उड़ानी है आपको। देखो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बी ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देता है। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, और डी ऑप्शन है बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अब देखो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखो 67 आप क्वेश्चन लिखना और इसका ABCD 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, ये मैं आपको नहीं बता रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग सेकेंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है निजी साक्षात्कार, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, तीसरा है लिखित परीक्षा, चौथा है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका तो आंसर आपने निकाल लिया होगा, सिंपली आंसर होगा खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। चौथा वाला बिल्कुल राइट है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो अभी जल्दी में जो पेपर हुआ है 2024 में, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है इसने, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, आप क्या करते हो, आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ लिया और नहीं इस पे ध्यान देते नहीं हो और इसका पॉजिटिव आंसर लगा के चले आते हो। अब देखो 4 ऑप्शन है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है, यह विद्यार्थी के विकास, शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। तो इसमें से एक ऑप्शन जो नेगेटिव है, अब आपको नेगेटिव वाला ढूंढना है क्योंकि नहीं कह रहा है। तो देखो, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, तो ये भी सही है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, तो ये भी विकल्प सही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2024 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशित बना सकती है। कैसे समावेशित बना सकती है, देखो, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। अब देखो नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पे लागू हो गया, केवल पाठ्य पुस्तकों की बात हो रही है तो आप इसे काट दो। अब देखो तीसरा विकल्प, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, तो ये भी आप काट दीजिए क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पे भी लागू हो गया। आसपास के उदाहरणों से बचना, चौथा देखिए, और दूसरा ऑप्शन देखिए, विभिन्न समुदायों और क्षेत्र के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। चौथा है आसपास के उदाहरणों से बचना। तो इसकी अपेक्षा देखो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में ही पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भाई क्या लाभ है। विद्यार्थियों को ज्ञान परीक्षण में मदद करता है ये, या छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देता है। अब देखो क्षेत्र कार्य कह रहा है, फील्ड वर्क कह रहा है। नेक्स्ट है प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करना। चौथा है तथ्यों को याद करने में मदद करना। अब याद करना तो ये तो नेगेटिव में चला गया। अब देखो क्षेत्र कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जब वो क्षेत्र कार्य कर रहा है कोई छात्र, तो भाई उसे छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो देखिए ये जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन सीटेट में जो एसएसटी के पूछे गए थे उनमें से 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं कमेंट करके आप बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिस क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आपको 67, उसका मैंने आंसर आपको नहीं बताया, वो आप कमेंट में बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने सीडीपी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो सीडीपी की जो मैंने टॉप जो सिलेबस है वो आपका करा दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।